कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल किंतु प्रबल साधन उनका नाम जप ही बताया गया है। श्रीमद् भागवत का कथन है कि कलयुग दोषों का भंडार है। इसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण यह है कि सतयुग में भगवान के ध्यान, तप और त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान, द्वापर युग में पूजा अर्चना से जो फल मिलता था, कलयुग में वह पुण्य श्री हरि के नाम संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। द्वापर युग के अंत में जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कलयुग में कली के प्रभाव से मुक्त होने का उपाय पूछा, तब सृष्टिकर्ता ने कहा कि आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चारण से मनुष्य कलयुग के दोषों को नष्ट कर सकता है। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। नाम जप से बढ़कर कोई भी साधना नहीं है। भगवान का नाम हमेशा जपना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि मुख से जोर जोर से भगवान का नाम बोला जाए। अपने मन में भी ध्यान करके भी भगवान राम, श्री कृष्ण या जगत गुरु भगवान शिव आदि का नाम जपा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने से सभी मुश्किलें का हल पाया जा सकता है। प्राचीन समय में सदन नामक कसाई जाति के एक भक्त हुए थे। बचपन से भगवान नाम जप और हरि कीर्तन इन्हें प्रिय था। भगवान का नाम तो इनकी जीभ पर सदा ही नाचता रहता था। यद्यपि ये जाति से कसाई थे, फिर भी इनका दया से पूर्ण था। सदा नाम जप, भगवान के गुणगान और लीलामय पुरुषोत्तम के चिंतन में लगे रहते थे। सदन का मन श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भक्त के बिना चैन नहीं। सदन के घर में भगवान शालग्राम रूप में विराजमान थे। सदन को इसका पता नहीं था। वे तो शालग्राम को पत्थर का एक बांट समझते थे और उनसे मांस तौला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे शालग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहां अपवित्र स्थल में शालग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। सदन से मांगकर वे शालग्राम को ले गए। सदन ने भी प्रसन्नतापूर्वक साधु को अपना वह चमकीला बांट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधिपूर्वक शालग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को न तो पदार्थों की अपेक्षा है, न मंत्र या विधि की। वे तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से रींझते हैं। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहां क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता, नाचने लगता था, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। तुम मुझे वहीं पहुंचा दो। मुझे सदन के बिना एक क्षण कल नहीं पड़ती। साधु महाराज जगे। उन्होंने शालग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे आए। नाम जप कीर्तन की इतनी भारी महिमा है कि वेदों, पुराणों, सभी ग्रंथों में भगवान नाम का कीर्तन की महिमा गाई गई है।